ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को चैत्र माह की पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र माह की पूर्णिमा को चैती पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। चैत्र पूर्णिमा का महीना नव वर्ष के रूप में है। इसी महीने से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। इस दिन हनुमान जी ने धरती पर प्रभु श्री राम के सहयोग के लिए अवतार लिया था, इसलिए इस दिन को हनुमान जन्म उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में रास उत्सव रचाया था। इसे महारास के नाम से जाना जाता है। इस महारास में हजारों गोपियों ने भाग लिया था और प्रत्येक गोपी के साथ भगवान श्री कृष्ण रात भर नाचते थे। उन्होंने यह कार्य अपनी योग माया के द्वारा किया। यदि कोई भी भक्त चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता है, तो उसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हमें व्रत और पूजा करने के साथ साथ कथा का भी जरूर रसपान करना चाहिए। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ चैत्र पूर्णिमा की बड़ी ही दुर्लभ कथा। आप इन कथाओं को पूरा अवश्य सुने और कथा सुनने से पहले जय बजरंगबली जरूर लिखिए, क्योंकि हनुमान जी ही हमारे जीवन का उद्धार कर सकते हैं। एक बार की बात है, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। सेठानी प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चन श्रद्धा पूर्वक करती थी, लेकिन उनका पूजा करना उसके पति को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलने के बाद जंगल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में जाते समय सेठानी ने देखा कि जंगल में चार आदमी मिट्टी खोद रहे थे। यह देखकर सेठानी उस आदमी के पास गई और उन लोगों से कहा, आप मुझे किसी काम पर रख लें। सेठानी के ऐसा कहने पर चारों आदमियों ने उसे नौकरी पर रख लिया। चूंकि सेठानी बहुत ही कोमल थी, इस वजह से उसके हाथ पर छाले पड़ गए। यह देखकर चारों आदमियों ने सेठानी से कहा कि तुम यह काम छोड़ दो, किसी अच्छे घर की लगती हो, इसी जगह तुम हमारे घर का काम कर दिया करो। सेठानी ने कहा, ठीक है। तब वे चारों आदमी सेठानी को अपने घर ले गए। वहां जाकर चारों आदमी चार मुट्ठी चावल लाते और उसे आपस में बांटकर खा लेते। यह देखकर सेठानी को बहुत बुरा लगा। अगले दिन सेठानी ने चारों आदमियों से कहा, सुनो भाई, तुम कल से चार मुट्ठी की जगह 8 मुट्ठी चावल लेकर आना। सेठानी के कहने पर चारों आदमी अगले दिन 8 मुट्ठी चावल लाए। उस 8 मुट्ठी चावल को सेठानी ने पकाकर भोजन बनाया और भगवान विष्णु को भोग लगाकर चारों आदमियों को परोस दिया। अब जब चारों आदमी उस भोजन को खाने लगे तो उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगा। उन्होंने सेठानी से कहा, सुनो बहन, आज जो तुमने खाना बनाया है वह बहुत ही स्वादिष्ट है। यह सुनकर सेठानी ने कहा, यह भोजन भगवान विष्णु का झूठा है, इसी वजह से आप लोगों को स्वादिष्ट लग रहा है। सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग देखकर उसे ताना मारते थे कि यह आदमी सिर्फ अपनी पत्नी सेठानी की वजह से ही भोजन किया करता था। यह सुनकर सेठ एक दिन अपनी पत्नी सेठानी को खोजने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे वही चार आदमी मिट्टी खोदते दिखाई दिए। उसे देखकर सेठ ने कहा, सुनो भाई, क्या तुम मुझे अपने यहाँ काम पर रखोगे? तब चारों आदमियों ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने की वजह से सेठ के हाथों में छाले पड़ने लगे और बाल झड़ गए। यह देखकर उन चारों आदमियों ने कहा, सुनो भाई, यह काम तुम्हारे से नहीं होगा। तुम अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे घर चलो, वहाँ कुछ काम कर लेना। तब सेठ ने उन चारों की बात मान ली और उनके साथ घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचने के बाद सेठ ने सेठानी को देखते ही पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी। इस वजह से वह अपने पति सेठ को नहीं पहचान पाई। हर दिन की तरह इस दिन भी सेठानी ने भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाया और सभी को खाना परोस दिया। जैसे ही सेठानी सेठ को भोजन देने लगी, तभी भगवान विष्णु ने
सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, यह क्या कर रही हो? यह सुनकर सेठानी ने कहा, मैं तो कुछ नहीं कर रही, मैं तो भोजन दे रही हूँ। भगवान विष्णु ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। तब चारों आदमियों ने सेठानी से कहा, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। ऐसा कहने पर सेठानी भगवान विष्णु के साथ हाथ जोड़कर अनुरोध करने लगी, प्रभु आप मेरी तरह इन्हें भी दर्शन दें। तब भगवान विष्णु प्रकट हो गए। यह देखकर सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे अपने घर चलने के लिए कहा। तब चारों भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। उसी समय से सेठ भी भगवान विष्णु का भक्त बन गया और पूजा श्रद्धा पूर्वक करने लगा। ऐसा करने से उसके घर में फिर से धन धान्य की बरसात हो गई। ऐसा माना जाता है चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से हनुमान जी के साथ साथ प्रभु श्री राम और माता सीता की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए सियावरी रामचंद्र भगवान की जय, बजरंगबली हनुमान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय बजरंगबली एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।